जय हिंद। मेरे एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आवर्त सारणी से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो बहुत बार पूछा जाता है। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने किया था। ध्यान समझिएगा, कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने किया था। तो दोस्तों आपको आवर्त सारणी की खोज बहुत सारे वैज्ञानिक ने किया था, जैसे मेंडली हो गया, मोसले हो गया, बहुत सारे वैज्ञानिक किए थे। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि आधुनिक आवर्त सारणी कौन, दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी पूछता है, तो अगर आप ध्यान रखिएगा और क्वेश्चन में आधुनिक आवर्त सारणी पूछ देता है तो इस आवर्त सारणी का खोज मोसले ने किया था। ध्यान से समझिएगा, अगर आपको जिस क्वेश्चन में आधुनिक आवर्त सारणी मिल गया है, क्या आधुनिक आवर्त सारणी मिल जाता है कि खोज किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा मोसले ने किया था, ठीक ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग हैं, यानी आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग हैं। तो आपको पता ही होगा जो आवर्त सारणी होता है उसमें 18 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं दोस्तों? 18 वर्ग होते हैं। चलिए एक बार रिपीट करते हैं। अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन में आधुनिक आवर्त सारणी, कौन आवर्त सारणी? आवर्त सारणी नहीं दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी पूछता है तो आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने किया था दोस्तों? मोसलो ने किया था। किसने? मोसले ने किया था, ठीक ना। उसके बाद अगर आपसे पूछता है कि आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग हैं, तो कितने वर्ग हैं दोस्तों? 18 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग हैं? 18 वर्ग होते हैं, ठीक ना। चलिए मेरा जो तीसरा क्वेश्चन है ये है, आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार कहलाते हैं। यानी जो आवर्त सारणी होता है उसमें एक ऊर्ध्वाधर कतार होता है और कौन कतार होता है? एक क्षैतिज कतार होता है। तो हम क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं दोस्तों? आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद जो मेरा चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है मोसले के आवर्त सारणी में तत्वों को सजाने का आधार क्या है। यानी जो मोसले थे वो अपने आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे सजाए थे, तो ध्यान रखिएगा परमाणु संख्या के आधार पर सजाए थे। यानी जिसका परमाणु संख्या 1 उसको ऊपर रखे थे, जिसका 2 उससे नीचे, जिसका 3 उससे नीचे, यानी नंबर वाइज किए थे, ठीक ना। यानी जो मोसले थे अपने आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर सजाए थे, ठीक ना। याद रहे ना। उसके बाद देखिए जो मेरा पांचवा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है प्रथम आवर्त में तत्वों की कुल संख्या कितनी है। यानी जो हमारा प्रथम आवर्त था दोस्तों, इसमें तत्वों की कितनी संख्या है? 2 है। कितना है? 2 है। कौन कौन है? एक है H यानी हाइड्रोजन और He यानी हीलियम। यानी जो हमारा प्रथम आवर्त था दोस्तों, उसमें तत्वों की कुल संख्या कितनी थी? 2 है। और कौन कौन है तत्व? एक होता है हाइड्रोजन तत्व होता है और एक होता है हीलियम, ठीक ना। उसके बाद देखिए जो मेरा छठा नंबर क्वेश्चन है, ये है अक्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है। यानी जो अक्रिय गैसें होती हैं इनको आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है, तो वर्ग 18 में रखा गया है। किस वर्ग में? 18 वर्ग में, ठीक ना। अगर आपसे कोई पूछता है कि अक्रिय गैसों को किस समूह या किस वर्ग में रखा गया है, तो वर्ग 18 में। आपको बताए थे पिछले वीडियो में अक्रिय गैसों के बारे में, ठीक ना। अक्रिय गैसों की संख्या कितनी होती है? 7, ठीक ना। कौन कौन होता है? H यानी हाइड्रोजन, उसके बाद है N यानी नियोन, Ar यानी आर्गन और Kr क्रिप्टॉन, X यानी जेनॉन और Rn यानी रेडॉन। कितना हुआ? गिनिए 1 2 3 4 5 6, ठीक ना। कौन कौन होता है? हाइड्रोजन, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, X यानी जेनॉन, Rn, रेडॉन। अभी आप बोलिएगा सर आप तो बोले हैं कि अक्रिय गैसें जो होती हैं इसकी संख्या 7 होती है, लेकिन आप यहाँ पे 6 ही क्यों लिखे हैं? तो आपको बता दें, अगर आपसे पूछता है कि प्रकृति में, देखिए अगर आपसे पूछता है
प्रकृति में, ठीक ना। प्रकृति में अक्रिय गैसों की संख्या कितनी होती है? तो 7। अगर आपसे ऐसे में पूछता है अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है, तो कितनी होती है? 6 होती है, ठीक ना। प्रकृति में पूछेगा तो एक बढ़ जाता है, ठीक ना, तो वो हो जाता है 7। अगर ऐसे आपसे जनरल पूछा जाता है कि अक्रिय गैसों की संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है। पहला होता है हाइड्रोजन, दूसरा होता है नियॉन, तीसरा होता है आर्गन, चौथा होता है क्रिप्टॉन, पांचवा होता है जेनॉन और छठा होता है रेडॉन, ठीक ना। उसके बाद कह रहा है मानव शरीर में सबसे अधिक कौन तत्व पाया जाता है, यानी जो मानव हमारा शरीर होता है इसमें सबसे अधिक कौन तत्व पाया जाता है? तो याद रखिएगा ऑक्सीजन। क्या दोस्तों? ऑक्सीजन बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपोर्टेंट है कि मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन, ठीक ना। इसके बाद देखिए 8वां नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, कह रहा है हाइड्रोजन को किस ब्लॉक में रखा गया है? तो याद रखिएगा जो हाइड्रोजन होता है इसको हम लोग एस ब्लॉक में रखते हैं। किस ब्लॉक में रखते हैं? एस ब्लॉक में रखते हैं। बहुत सारे बच्चे गलत मार के आते हैं, इसका आंसर डी ब्लॉक कर देते हैं, तो डी ब्लॉक नहीं होता है दोस्तों, ये होता है हाइड्रोजन जो होता है इसको हम लोग यस ब्लॉक में रखते हैं। किस ब्लॉक में रखते हैं? यस ब्लॉक में, ठीक ना। उसके बाद देखिए 9 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी है? यानी जो हमारा आवर्त सारणी होता है जिसकी खोज किसने किया था दोस्तों? आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने किया था? मोसले ने। वही कह रहा है आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 11। कितना दोस्तों? 11, ठीक ना। उसके बाद देखिए 10वां नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, कह रहा है अब तक कुल कितने तत्व ज्ञात हैं? यानी जो अब तक जो तत्व है कितना तत्व खोजा जा चुका है? तो कहीं कहीं आपको मिलेगा 114, कहीं कहीं मिलेगा आपको 118 और कहीं कहीं मिलेगा आपको 120, ठीक ना। आपको अगर मिलता है 114, 118 और 120, ठीक ना। बहुत सारे किताब में मिलेगा आपको 114 और बहुत सारे मिलेगा 118, बहुत से जगह मिलेगा क्या 120। अगर तो आपको याद रखना है जो अब तक तत्व है उसको खोजा गया है, कितना तत्व खोजा जा चुका है? 118, ठीक ना, या 120। अगर दोनों ऑप्शन में से कोई देता है तो मार देंगे, ठीक ना। ये 114 भी खोजा गया था लेकिन 4 बढ़ गया है, वो हो गया 118। चाहे अगर मिलता है आपको 118 तो 118 मार देंगे, या 120 मिलता है तो 120 मार देंगे, ठीक ना। उसके बाद देखिए कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी में सबसे हल्का धातु कौन है? यानी जो आवर्त सारणी होता है इसमें सबसे हल्का धातु कौन होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा लिथियम। क्या? लिथियम। और लिथियम को हम जानते हैं इसका संकेत क्या होता है? Li। क्या होता है? लिथियम का संकेत Li होता है। और इसका परमाणु संख्या कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। यानी इसका जो लिथियम होता है इसका परमाणु संख्या होता है 3, ठीक ना। तो आवर्त सारणी में सबसे हल्का धातु कौन सा है दोस्तों? लिथियम है, जिसका संकेत होता है Li। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 3 होता है। उसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन है 12 नंबर में, कह रहा है उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। यानी जो हमारा उपकोष होता है इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? तो याद रखिएगा 2 होता है। कितना? 2, ठीक ना। उसके बाद देखिए जो मेरा 13 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है आवर्त सारणी में धातुओं को किस तरफ रखा जाता है? यानी जो हमारा आवर्त सारणी होता है दोस्तों इसमें धातुओं को किस तरफ रखा जाता है? तो याद रखिएगा बाईं तरफ। किधर? बाईं तरफ, ठीक ना। उसके बाद जो मेरा क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है 14 नंबर में आवर्त सारणी में अधातुओं को किस तरफ रखा जाता है? यानी जो आवर्त सारणी होता है इसमें अधातुओं को किस तरफ रखा जाता है? तो याद रखिएगा दाईं तरफ। किस तरफ दोस्तों? दाईं तरफ, ठीक ना। उसके बाद जो मेरा 15 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है वर्ग 17 के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? तो याद रखिएगा दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछता है कि वर्ग 17 के तत्वों को संयोजकता कितनी होती है तो एक की होती है। यानी जो
वर्ग 17 होते हैं, इनके जितने तत्व होते हैं उनकी संयोजकता होती है 1। चलिए एक बार और रिवाइज करते हैं शुरू से। पहला क्वेश्चन था मेरा आवर्त सारणी की खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा किसने किया था, मोसले ने किया था। अगर आपसे पूछता है कि आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग हैं, तो 18 हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछता है कि आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं दोस्तों, आवर्त कहलाते हैं। उसके बाद आपसे पूछता है मोसले के आवर्त सारणी में तत्वों को सजाने का आधार क्या है दोस्तों, तो परमाणु संख्या है, ठीक ना। जो मोसले थे अपने आवर्त सारणी को कैसे सजाए थे, परमाणु संख्या के अनुसार। उसके बाद प्रथम आवर्त में तत्वों की कुल संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा जो तत्व है आवर्त सारणी में, इसकी कुल प्रथम आवर्त सारणी है, इसमें तत्वों की संख्या 2 है। पहला है हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम। उसके बाद है अक्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है, तो याद रखिएगा वर्ग 18 में पहला है। अक्रिय गैस कितना होता है, 6 होता है। अगर प्रकृति में पूछता तो कितना होता है, 7 होता है। पहला हाइड्रोजन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ठीक ना। उसके बाद मेरा क्वेश्चन था मानव शरीर में सबसे अधिक कौन तत्व पाया जाता है, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है, O होता है, और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों, 8 होता है, ठीक ना। उसके बाद हाइड्रोजन को किस ब्लॉक में रखा गया है, तो याद रखिएगा कौन ब्लॉक में, S ब्लॉक में, ठीक ना। उसके बाद आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी है, तो कितनी है दोस्तों, 11 है। कितना है, 11 है। उसके बाद जो मेरा क्वेश्चन था 10 नंबर, कह रहा है अब तक कुल कितने तत्व ज्ञात हैं, तो कहीं कहीं 118 मिलता है, कहीं कहीं 120 मिलता है, ठीक ना, और कहीं कहीं 114 भी मिलता है, ठीक ना। उसके बाद 11 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है आवर्त सारणी में सबसे हल्का धातु कौन है दोस्तों, लिथियम। और लिथियम का संकेत कितना होता है, क्या होता है, लिथियम का संकेत Li होता है, और लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 3 होता है। उसके बाद देखिए मेरा अगला क्वेश्चन था उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो कितनी होती है दोस्तों, 2 होती है। उसके बाद मेरा 13 नंबर क्वेश्चन था आवर्त सारणी में धातुओं को किस तरफ रखा जाता है, तो याद रखिएगा धातुओं को किस तरफ रखा जाता है, बाईं तरफ, ठीक ना, किस तरफ, बाईं तरफ। अगला क्वेश्चन था आवर्त सारणी में धातुओं को किस तरफ रखा जाता है, तो किस तरफ, दाईं तरफ। उसके बाद मेरा 15 नंबर क्वेश्चन था वर्ग 17 के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है, तो वर्ग जो 17 होता है इसके तत्वों की संयोजकता 1 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 1 होती है। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आवर्त सारणी का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको मेहनत करने के बाद आपके लिए छाट के बनाया हूं। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। और ऐसे ही वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इस वीडियो का लाभ उठा सकें। जय हिंद।